Assalamu alaikum students and welcome back to our science class. We are doing chapter number 6 and that is structure of an atom. The topics we will cover today are going to be ions and valency. So let's start our lecture. Our first topic is ions. A normal atom has no charge because it has an equal number of protons and electrons. एक नॉर्मल एटम के बारे में हमने पढ़ा था कि उस पर कोई चार्ज नहीं होता. क्यों? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं जो कि एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं. ऐसे बिकॉज अगर हमारे पास एक -2 है यानी कि इलेक्ट्रॉन्स -2 है और प्रोटॉन्स हमारे पास +2 है तो वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं. ठीक है. सो कोई साइन हमारे पास नहीं होता, जीरो आ जाता है और जीरो पे प्लस या माइनस कोई भी साइन नहीं होता. जीरो के साथ हम कोई भी साइन नहीं लगाते होते. ठीक है. सो इसलिए नॉर्मल एटम जो है उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता. नॉर्मल एटम हैज़ नो चार्ज. दिस यू हैव टू रिमेंबर. ओके. आइंस आर स्लाइटली डिफरेंट दैन एटम्स. और आइंस जो है वो एटम से थोड़े से डिफरेंट होते हैं. अब कैसे डिफरेंट होते हैं वो देखते हैं. आइंस आर एटम्स विद मिसिंग इलेक्ट्रॉन्स और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स. आइंस ऐसे एटम्स होते हैं, ठीक है, जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स या तो मिसिंग होते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा होते हैं. ओके. आगे देखते हैं. Atoms are only stable when their shells are completely filled with electrons. Atoms जो है वो सिर्फ तभी स्टेबल होते हैं अगर उनके जो आउटर शेल्स होते हैं वो completely filled होते हैं. किससे? इलेक्ट्रॉन्स से. जाहिर सी बात है कि आप तभी कह सकते हैं कि आपने अपना सारा होमवर्क कंप्लीट किया हुआ है. अगर आपको जितना भी होमवर्क मिला था वो आपने सारा का सारा किया हुआ है, टेस्ट मिले थे, सब कुछ याद किया हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है, तो आप तब कह सकते हैं कि आपने अपना सारा काम किया हुआ है. सो इसी तरह एटम्स क्या करते हैं, वो सिर्फ तभी स्टेबल होते हैं अगर उनके जो आउटर मोस्ट शेल्स होते हैं वो कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं, उन्होंने सारे के सारे इलेक्ट्रॉन से फिल कर लिए होते हैं, तभी वो स्टेबल होते हैं. दे बिकम अनस्टेबल व्हेन दे हैव इनकम्प्लीट शेल्स. और ये अगर इनके जो शेल्स हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं तो वहाँ पे ये क्या बन जाते हैं, अनस्टेबल बन जाते हैं. वहाँ पे ये स्टेबल नहीं रहते फिर. So to become stable again they complete their shells by stealing electrons from other atoms. और इसीलिए वापस स्टेबल बनने के लिए वो क्या करते हैं, अपने शेल्स को कंप्लीट करते हैं दूसरों से इलेक्ट्रॉन स्टील करके, यानी कि दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन्स को चुरा के वो क्या करते हैं, अपने आप को स्टेबल बनाते हैं. अब जाहिर सी बात है करना तो नहीं चाहिए ऐसे, लेकिन जस्ट एन एग्जांपल कि अगर आपको काम कंप्लीट करना है और आपको कोई भी कॉपी नहीं दे रहा क्लास में, तो आप क्या करते हैं कि किसी की कॉपी चुरा लेते हैं और उससे मतलब छुप के उनसे ले लेते हैं, उनसे काम करके और वापस या तो उनको दे देते हैं या फिर उनका काम अपने पास ही रख लेते हैं. सो उसी तरह का एक काम ये लोग करते हैं कि वो क्या करते हैं, अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए, अपने शेल्स को कंप्लीट करने के लिए वो किसी और एटम से इलेक्ट्रॉन्स को स्टील कर देते हैं अगर वो देने के लिए राजी नहीं होते तो. वैसे वो दे देते हैं. इलेक्ट्रॉन्स मतलब शेयर हो जाते हैं क्योंकि उनको अपने आप को भी स्टेबल बनाना होता है और दूसरे एटम्स भी स्टेबल हो जाते हैं. सो शेयरिंग हो जाती है उनकी. When an atom steals an electron, it gains a negative charge. और अगर कोई इलेक्ट्रॉन क्या करता है, स्टील करता है, अगर कोई एटम क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन को स्टील करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है. ठीक है. When the atom who got stolen from गेन अ पॉजिटिव चार्ज. और वो एटम जिससे चोरी हुई है या जिससे इलेक्ट्रॉन लिया गया है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ सकता है. ठीक है. होता कैसे है कि एटम ऑन द होल तो उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता. ठीक है. नो चार्ज. एटम जो है अगर वो अपनी नेचुरल फॉर्म है तो उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता. अब क्यों नो चार्ज है? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि माइनस इज इक्वल्स टू प्लस, दोनों जो है वो इक्वल होते हैं. ठीक है. अब फॉर एग्जांपल एक एटम है, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, वो सेम है. ठीक है, इक्वल है. तो अब यहाँ पे क्या हो जाता है, अगर किसी एटम से इलेक्ट्रॉन ले लिया गया, ठीक है, सो माइनस का साइन तो खत्म हो गया तो इक्वल्स टू सिर्फ प्लस रह गया क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन वहां से चला गया है. सो माइनस की जो वैल्यू है वो क्या हो गई है, वो कम हो गई है या लो हो गई है. ठीक है. सो साइन उस पर क्या आ गया, पॉजिटिव का आ गया. ये वाली बात मैं आपको बता रही हूँ. ठीक है. अगर एक एटम है और उसने किसी से इलेक्ट्रॉन ले लिया है, सो यहाँ पे आप उसके पास क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन के नंबर ज्यादा हो गए.
ठीक है। सो माइनस का साइन रह गया और प्लस जो है वो क्या हो गए, जो प्रोटॉन्स के नंबर थे वो लो हो गए। तो जो नंबर्स हमारे पास ज़्यादा होते हैं या जो पार्टिकल्स हमारे पास ज़्यादा होते हैं और उस पर जो चार्ज होता है वो फिर एटम का ऑन द होल चार्ज बन जाता है और उसको आयंस कहा जाता है। अगर किसी एटम ने कोई इलेक्ट्रॉन चुरा लिया है दूसरे एटम से, तो मतलब कि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रोटॉन से ज़्यादा हो गए हैं। क्या हो गई हैं? इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन से ज़्यादा हो गए क्योंकि उसने किसी और एटम से इलेक्ट्रॉन चुरा लिया। ठीक है। आप अगर किसी से कोई कॉपी ले लेते हैं तो आपके पास कॉपी ज़्यादा हो जाती है ना बुक्स के नंबर के हिसाब से। सो उसी तरह से जब ये लोग किसी से जब ये एटम किसी और एटम से इलेक्ट्रॉन को चुराते हैं, सो इलेक्ट्रॉन के नंबर जो हैं वो प्रोटॉन्स के नंबर से ज़्यादा हो जाते हैं। सो इसीलिए उन पे कौन सा चार्ज आ जाता है? नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है। और वो एटम जिससे इलेक्ट्रॉन को चोरी कर लिया गया हो, यानी कि फॉर एग्जांपल उसके पास नंबर ऑफ कॉपीज और नंबर ऑफ बुक्स, एक स्टूडेंट है उसके पास कंप्लीट थी और उससे आपने एक कॉपी जो है वो स्टील कर ली, चुरा ली, तो उसके पास नंबर ऑफ बुक्स ज़्यादा हो गए और नंबर ऑफ कॉपीज कम हो गई। सो इट मीन्स के जो चार्ज है उस पर कौन सा आ गया? वो पॉजिटिव चार्ज हो गया, क्योंकि उसके पास जो है पॉजिटिव अब जो वो है पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा हो गए हैं और नेगेटिव पार्टिकल्स कम हो गए हैं। सो उसको पॉजिटिव चार्ज मिल गया। ठीक है। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। दीज चार्ज पार्टिकल्स आर कॉल्ड आयंस, और यही जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, यानी कि एटम तो ऑन द होल न्यूट्रल होता है ना, एटम जो है वो होल पे न्यूट्रल होता है, उस पर ना कोई वो होता है पॉजिटिव साइन होता है ना नेगेटिव साइन होता है। लेकिन अगर किसी एटम पे या तो नेगेटिव साइन आ जाए या फिर पॉजिटिव साइन आ जाए तो फिर उसको हम क्या कहते हैं? फिर हम उसको आयंस कहते हैं। अच्छा जी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आयंस, एनायन एंड कैटायन। ठीक है। इसकी प्रोनाउंसिएशन देख लें, ION की प्रोनाउंसिएशन तो आयन ही होती है। ठीक है। और AN की हो जाएगी एन और CAT कैट। ठीक है। सो प्रोनाउंसिएशन विल बी एनायन एंड कैटायन। ठीक है। अब इनकी डेफिनेशंस देख लेते हैं कि व्हाट इज एनायन एंड व्हाट इज कैटायन। ठीक है। The atom that has gained an electron and is negatively charged is called an anion। ठीक है। कि वो एटम जिसमें क्या हुआ, जिसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया और उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया तो उसको एनायन कहते हैं। कैटायन क्या होता है? द एटम दैट हैज लॉस्ट एन इलेक्ट्रॉन इज पॉजिटिवली चार्ज इज कॉल्ड कैटायन। वो एटम जिससे इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? लॉस्ट हो गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन चुरा लिया है और उस पर चार्ज कौन सा आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया, सो उसको कैटायन कहा जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं आप। सोडियम हैज़ completely filled K and L shells and it has extra 1 electron in its M shell। सोडियम का जो K shell होता है वो completely fill होता है और L shell भी completely fill होता है, और M shell में क्या होता है? M shell में सिर्फ एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उसके पास प्रेजेंट होता है। While chlorine requires 1 electron to fill its M shell। और क्लोरीन में क्या है? क्लोरीन M shell में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो उसको क्या करना है? अपना M shell फिल करने के लिए उसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, यानी कि क्लोरीन के M shell में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? क्लोरीन के M shell में 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और एक उसको और चाहिए। ठीक है। और यहाँ पे सोडियम के M shell में क्या है? सोडियम के M shell में एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो होगा क्या? क्लोरीन विल टेक 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम टू बिकम स्टेबल एंड मेक सोडियम स्टेबल टू। क्लोरीन क्या करेगा कि वो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो सोडियम से ले लेगा, खुद भी स्टेबल हो जाएगा और सोडियम को भी स्टेबल कर देगा। अब जाहिर सी बात है, एक एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पे दे दूँ कि एक कोई चीज़ है वो किसी ने ख़रीदनी है, एक रूलर है, ठीक है, 10 रुपीज़ का है। अब जो आपका फ्रेंड आपकी है तो वो उनके पास 9 रुपीज़ है और आपके पास 1 रुपी है। ओके। या फिर ऐसे कर लेते हैं कि आपकी जो फ्रेंड है उनके पास है 19 रुपीज़ और आपके पास है 21 रुपीज़। ठीक है। आपके फ्रेंड के पास कितने रुपीज़ हैं? 19 रुपीज़ हैं और आपके पास हैं 21 रुपीज़। ठीक हो गया। और उनको भी 2 रूलर लेने हैं और आपको भी 2 रूलर्स लेने हैं।
तो आप क्या करते हैं कि आपके पास जो ये 1 रुपया है उसका तो आप कुछ नहीं कर सकते, वो 1 रुपये से तो आपको कोई रूलर नहीं मिलेगा। और आपकी जो फ्रेंड है उनके पास 19 रुपीज़ है, उनके पास 1 रुपया कम है, तो वो एक रूलर ले सकती हैं, दूसरा नहीं ले सकती क्योंकि उनके पास 1 रुपया नहीं है। तो आप क्या करते हैं कि जो 1 रुपया आपके पास है वो आप अपने फ्रेंड को दे देती हैं, अपनी फ्रेंड को दे देंगी तो उनके पास भी 20 रुपीज़ हो जाते हैं और आपके पास भी 20 रुपीज़ हो जाते हैं, यानी कि अमाउंट आपकी कंप्लीट हो गई है। और इस तरह से आप दोनों ने 2 रूलर्स जो हैं वो क्या कर लिए हैं, वो ले लिए हैं। ठीक है, इसी तरह से ये भी क्या करते हैं, ये भी अपने आप को भी स्टेबल बनाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और जो दूसरा एटम होता है उसको भी स्टेबल बना दिया जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, सोडियम के पास एक ही वो था ना, एक ही इलेक्ट्रॉन था एम शेल में, जबकि क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था। तो क्लोरीन ने वो एक इलेक्ट्रॉन उससे ले लिया तो उसका एम शेल बिल्कुल ख़त्म हो गया। और एम से पहले कौन सा शेल आता है, एल शेल, तो एल शेल उसका बिल्कुल कंप्लीट था 8 इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, ये देखिए कंप्लीटली फिल किए एन एल शेल्स, तो उसके भी दोनों शेल जो है वो कंप्लीट हो गए। वो जो एक शेल की वजह से वो अनस्टेबल था तो वो एक शेल हटा दिया गया, वो इलेक्ट्रॉन उसने क्या कर दिया, उसने क्लोरीन को पास कर दिया। ठीक है, क्लोरीन विल टेक 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम एंड बिकम स्टेबल, मेक सोडियम स्टेबल 2। तो वही बात है कि क्लोरीन क्या कर लेता है, एक इलेक्ट्रॉन लेके सोडियम को भी स्टेबल कर देगा और खुद भी स्टेबल हो जाएगा। Sodium and chlorine atom bond together to form a chemical compound called sodium chloride, the common salt. जो नमक आप खाते हैं उसका मैंने आपको बताया था कि उसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं और उसको लिखा जाता है Na, that is for sodium, and Cl, that is for chlorine. So इसको कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, सोडियम क्लोराइड, जो कि हमारे नॉर्मल जो कॉमन सॉल्ट है जिसको हम घर में यूज़ करते हैं उसका फॉर्मूला भी है ये, या उसका नाम भी है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड इज द नेम एंड NaCl इज द सिंबल या फिर फॉर्मूला आप कह लें फॉर कॉमन सॉल्ट। ठीक, बॉन्ड मीन्स दे आर स्टक टुगेदर केमिकली, और बॉन्ड का मतलब ये होता है कि वो एक दूसरे के साथ केमिकली स्टक हो गए हैं, यानी कि बस चिपक गए हैं। क्यों चिपक गए हैं, क्योंकि क्लोरीन ने उसका एक एटम लेके उसको स्टेबल किया है और सोडियम ने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया है तो वो स्टेबल हुआ है। तो उनको अपने आप को स्टेबल रखने के लिए आपस में एक बॉन्ड बनाना होगा और एक केमिकल कंपाउंड, तो इसलिए इनके दरमियान जो बॉन्ड है वो बन गया इसी शेयरिंग की वजह से और इलेक्ट्रॉन को लेने की वजह से, और इसीलिए वो स्टक टुगेदर हो गए। सोडियम एंड क्लोरीन एटम एग्जाम्पल ही थी, अब उसको थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे। सोडियम हैज़ कम्प्लीटली फिल्ड के एंड एल शेल्स एंड इट हैज़ 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इन इट्स एम शेल, वाइल क्लोरीन रिक्वायर्स 1 इलेक्ट्रॉन टू फिल इट्स एम शेल। अब क्लोरीन को क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए कि वो अपने एम शेल को फिल करे, क्योंकि यहाँ पे देखें पिक्चर में आपको नज़र आ रहा होगा सोडियम के आपके पास देखें एम शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से ये अनस्टेबल है उसके अंदर वाले जो शेल्स। और ये बात याद रखें कि जब एक शेल है, ठीक है, और उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है और वो एक इलेक्ट्रॉन कहीं चला गया तो वो जो शेल है ना वो भी कैंसिल हो जाता है। अब जाहिर सी बात है एक चीज़ खाली है, आपके पास 2 बैग्स हैं फॉर एग्जांपल, और एक बैग में आपके पास 6 कॉपीज हैं और दूसरे बैग में सिर्फ 1 कॉपी है, जो कि वो पहले बैग जिसमें 6 कॉपीज हैं उसमें एक और कॉपी नहीं आ रही, तो उस वजह से आप एक और बैग लेके जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल वो कॉपी आपको नहीं चाहिए या वो आपने आज स्कूल नहीं ले जानी तो वो आपने घर छोड़ दी, तो वो दूसरा बैग खाली लेकर आओगे स्कूल, नहीं ना, उसकी तो ज़रूरत ही नहीं है फिर, क्योंकि जब हमने कॉपी छोड़ दिया उस एक ही कॉपी की वजह से तो वो बैग हम दूसरा फिरा रहे थे। अगर वो कॉपी घर में छोड़नी है तो खाली बैग कौन लेकर आएगा, नहीं लेकर आओगे ना। तो इसी तरह से ये भी करते हैं कि अगर एक शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया तो वो शेल जो है वो क्या हो जाता है, वो रिमूव हो जाता है। ठीक, आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब क्या करना है कि क्लोरीन में हमारे पास देखिए काउंट करें एम शेल में 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यहाँ पे इसके पास एक इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है। और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस एक इलेक्ट्रॉन की वजह से ये दूसरा बैग या फिर दूसरा शेल इसने बनाया हुआ है जिसकी वजह से ये अनस्टेबल है। ये क्या करेगा, ये सोडियम अपने ये एक इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन को दे देगा। ठीक है, वाइल क्लोरीन रिक्वायर्स 1 इलेक्ट्रॉन, वही हो गया
क्लोरीन विल टेक 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम टू बिकम स्टेबल एंड मेक सोडियम स्टेबल टू। और क्लोरीन क्या करेगा कि वो एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा सोडियम से, उसको भी स्टेबल कर देगा और खुद भी स्टेबल हो जाएगा। सोडियम एंड क्लोरीन एटम बॉन्ड टुगेदर टू फॉर्म अ केमिकल कंपाउंड कॉल्ड सोडियम क्लोराइड द कॉमन सॉल्ट। और ये दोनों क्या कर लेते हैं, एक दूसरे के साथ एक बॉन्ड बना लेते हैं और कॉमन सॉल्ट या फिर सोडियम क्लोराइड का एक बॉन्ड बना लेंगे। बॉन्ड मीन्स दे आर स्टक टुगेदर केमिकली, और बॉन्ड का मतलब ये है कि वो केमिकली एक दूसरे के साथ क्या हो गए हैं, स्टक हो गए हैं। यहाँ पे देखें, आपको नीचे वाली डायग्राम में दिख रहा होगा कि जो वो है सोडियम का इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो गया, वो उसने क्लोरीन को दे दिया, और जिसकी वजह से सोडियम का जो आउटर मोस्ट शेल है वो भी क्या हो गया है, वो भी ख़त्म हो गया है, हट गया है। ठीक, और इन्होंने आपस में अब ये सोडियम और क्लोराइड ने क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया। क्योंकि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो उसके ऊपर कौन सा साइन आ गया, प्लस का, यानी कि ये कौन सा हो गया, कैटाइन हुआ या एनाइन हुआ, बिल्कुल ये हो गया कैटाइन। ठीक है, और यहाँ पे क्लोरीन में देखें, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है ना, या लिया है, सो इसलिए उसके पास इलेक्ट्रॉन के नंबर्स जो हैं वो प्रोटॉन के नंबर से ज़्यादा हो गए हैं, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर साइन कौन सा होता है, नेगेटिव का। तो सिंपली आप लोग ये याद रखें कि अगर एक एटम है और उसमें प्रोटॉन के नंबर ज़्यादा हो गए हैं इलेक्ट्रॉन के नंबर से, तो प्रोटॉन के ऊपर प्लस साइन होता है, सो हम उस एटम को कैटआयन बना देंगे, यानी कि उसके ऊपर प्लस साइन लग जाएगा। और अगर एक एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाएंगे और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम हो जाएंगे, सो इट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर गए हैं, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर साइन कौन सा होता है, माइनस का, सो उस एटम को हम बना देंगे एनायन। ठीक है, अच्छा जी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वैलेंसी। अब वैलेंसी देखेंगे कि वैलेंसी किसको कहते हैं। द कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू कंबाइन और बॉन्ड विद अदर एटम इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। एक एटम की जो कैपेसिटी होती है कि वो क्या करे, वो कंबाइन हो या किसी और एटम के साथ एक बॉन्ड बनाए, तो उसको उसकी वैलेंसी कहा जाता है। अब जाहिर सी बात है कि आप अपने जो फ्रेंड्स बनाते हैं वो अपने हिसाब से बनाते हैं ना। अब जो बंदा आपके माइंड के मुताबिक है या आपको लगता है कि इसके साथ आपकी कंपैटिबिलिटी है, हमारी जो आदतें हैं वो सेम है या इस तरह कुछ होता है, तभी आप फ्रेंड्स बनाते हैं। सो वैलेंसी भी यही होती है कि उसकी कैपेसिटी के हिसाब से वो एटम्स जो है वो कंबाइन होते हैं या आपस में एक बॉन्ड बनाते हैं। ठीक, एग्जाम्पल देख लेते हैं। सोडियम हैज़ अ वैलेंसी ऑफ 1, क्लोराइड आल्सो हैज़ अ वैलेंसी ऑफ 1। सोडियम में भी सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की वो है ना वैलेंसी कैपेसिटी है कि वो एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे तो वो स्टेबल हो सकता है और किसी के साथ बॉन्ड बना ले एक इलेक्ट्रॉन के जरिए। और क्लोराइड में भी एक ही इलेक्ट्रॉन कम होता है, सो वो किसी भी एटम से अगर एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो वो क्या कर सकता है, वो अपने आप को स्टेबल कर सकता है। सो इस तरह के एटम से वो क्या करेगा, वो बॉन्ड बनाएगा, और इसी तरह से ये सोडियम भी बॉन्ड इसी तरह बनाएगा इसी बेस पे। सो इन सोडियम क्लोराइड सॉल्ट ईच सोडियम एटम बॉन्ड्स विद 1 क्लोरीन एटम। हर एक सोडियम एटम एक क्लोरीन एटम के साथ क्या करता है, बॉन्ड बना लेता है। सोडियम खुद को भी स्टेबल कर लेता है और क्लोराइड भी स्टेबल हो जाता है। सोडियम जो है उस पर साइन आ जाता है प्लस का, क्योंकि वो अपना वो एक इलेक्ट्रॉन जो उसके पास जाती है जिसकी वजह से उसको एक और शेल बनाना पड़ रहा है वो दे देता है, सो उस पर प्लस साइन आ जाता है। क्लोराइड जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है तो वो कहते हैं हाँ मेरे पास कम है तो वैसे भी तुम्हारे पास ज़्यादा है, मुझे दे दो। सो क्लोराइड क्या करता है, वो से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, सो उसके ऊपर माइनस साइन आ जाता है क्योंकि उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो गए हैं। ईच क्लोराइड एटम बॉन्ड्स विद 1 सोडियम एटम, और हर एक क्लोराइड एटम क्या करता है, वो एक सोडियम एटम के साथ बॉन्ड बनाता है। वही बात है उन्होंने आगे पीछे कर दी है कि सोडियम क्लोरीन के साथ बॉन्ड करता है और क्लोरीन का एटम जो है वो सोडियम एटम के साथ बॉन्ड करता है। अच्छा जी, for metals the total number of electrons present in their outermost shell is equal to their valency। मेटल्स के लिए यहाँ पे बात याद रखें कि ये ख़ास जो बात हो रही है ये सिर्फ मेटल्स के लिए वो बता रहे हैं कि जो उनके आउटर मोस्ट शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हम उसको उसकी वैलेंसी कहते हैं, दैट इज इक्वल टू देयर वैलेंसी। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। Aluminum is a metal and it has 3 electrons in its outermost M shell, so its valency is 3। Aluminum जो है वो एक मेटल है और उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। सो इसीलिए एल्यूमिनियम जो मेटल है उसकी वैलेंसी कितनी है, 3 है।
सिल्वर हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट फिफ्थ शेल। सिल्वर में क्या होता है, उसका जो आउटर मोस्ट फिफ्थ शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, सो उसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 1। नॉन रिएक्टिव, अब नॉन रिएक्टिव क्या होते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि नॉन रिएक्टिव वो एटम्स हैं या वो एलिमेंट्स हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल्स जो हैं वो कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं, मतलब कि उन्होंने उनका अपने जितने उनको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए वो उनके पास पूरे हैं, सो उनको किसी और चीज़ के साथ रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो रिएक्टिव नहीं होते हैं, वो कोई रिएक्शन नहीं करते। और क्यों नहीं करते, क्योंकि उनको ज़रूरत ही नहीं है, उनके पास अपने इलेक्ट्रॉन्स पूरे, तो उनको क्या ज़रूरत है कि वो रिएक्शंस करें। The noble gases such as helium, argon and krypton are non-reactive. Noble gases हैं, आप जो periodic table है उसमें अगर आप देखें उसमें noble gases होती हैं, कुछ एक ग्रुप है उसमें सारे के सारे noble gases हैं, और noble gases जो हैं वो कौन कौन से हैं, इसमें से ये कुछ एग्जांपल्स है, हीलियम, आर्गोन, क्रिप्टॉन वगैरह जो है ये नॉन रिएक्टिव होते हैं और इनको noble gases कहा जाता है। The reason is that their outermost shells are completely filled, और रीज़न इसका ये है कि उनका जो आउटर मोस्ट शेल है वो completely फिल होता है, जिसकी वजह से उनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं, उनको कोई रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है, एंड दैट्स व्हाई दे आर नॉन रिएक्टिव। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट द नोबल गैसेस आर नॉन रिएक्टिव। व्हाई नॉन रिएक्टिव? बिकॉज देयर आउटर मोस्ट शेल्स आर completely filled and they have zero valencies, and because they have zero valency, उनकी जीरो वैलेंसी है, क्यों? क्योंकि उनके पास वो ही नहीं है, ना तो कोई इलेक्ट्रॉन की कमी है और ना ही कोई ऐसा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है उनके पास जिसकी वजह से उनको किसी को देना पड़े कि वो अपने आप को स्टेबल बनाए। सो उनकी वैलेंसीज क्या होती हैं? जीरो होती हैं। That is why they are sometimes known as inert gases, और इसीलिए ये जो नोबल गैसेस हैं उनको inert gases ये उसका दूसरा नाम है। ठीक है, आपसे कोई पूछे कि नोबल गैसेस का दूसरा नाम क्या है या उसको क्या कहा जाता है, तो inert gases कहा जाता है। और फिर अगर कोई पूछे कि रीज़न क्या है उसका, सो रीज़न उसका ये है बिकॉज दे आर नॉन रिएक्टिव एंड दे हैव जीरो वैलेंसीज, देयर आउटरमोस्ट शेल्स आर कंप्लीटली फिल्ड। ठीक है, ये रीजंस हैं जिसकी वजह से इनको इनर्ट गैसेस भी कहते हैं और जिसकी वजह से जो नोबल गैसेस हैं वो नॉन रिएक्टिव हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास है वैलेंसीज ऑफ सम एलिमेंट्स। कुछ एलिमेंट्स की हमने वैलेंसीज देखनी है। टेबल हमारे पास होगा, एलिमेंट है, सिंबल है, वैलेंसी है, और एलिमेंट्स हमारे पास सारे के सारे मेटल्स हैं। सबसे पहले सोडियम, सिंबल उसका Na, वैलेंसी 1। एल्यूमिनियम, सिंबल Al, वैलेंसी 3। लेड, सिंबल Pb, वैलेंसी 2। निकल, सिंबल Ni, वैलेंसी 2। जिंक, सिंबल Zn, वैलेंसी 2। मैग्नीशियम, सिंबल Mg, वैलेंसी 2। कैल्शियम, सिंबल Ca, वैलेंसी 2। ये अब हमारे पास सारे के सारे कुछ मेटल्स हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आप भले ही एक रफ कॉपी उठाएं और उसमें सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है उसके हिसाब से उसका वो बनाएं, क्या कहते हैं, उसकी डायग्राम बनाएं, जैसे आप लोग उसको वो करते ना, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, उस तरह से उसके इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट करें, तो यू विल फाइंड आउट दैट द आउटर मोस्ट शेल कंटेन्स ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन इट। और अगर आप एल्यूमिनियम का बनाएं तो यू विल सी दैट द आउटर मोस्ट शेल हैज़ 3 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह लेड, निकल, ये सारे कुछ जो हैं, जितने भी आपको ये एलिमेंट्स बताए हुए, उनके आउटर मोस्ट शेल में इतने ही इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, एंड दैट्स वाई दैट दिस इज द वैलेंसी ऑफ इट। नेक्स्ट देखते हैं एलिमेंट्स, सिंबल, वैलेंसी। लेकिन यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो एलिमेंट्स है अब ये नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, अब नॉन मेटल्स की बात हम कर रहे हैं। हाइड्रोजन H, वैलेंसी 1। ऑक्सीजन O, वैलेंसी 2। आयोडीन I, वैलेंसी 1। कार्बन C, वैलेंसी 4, क्योंकि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में जो है 4 इलेक्ट्रॉन्स की जगह फारिग होती है, उसको 4 इलेक्ट्रॉन्स को कहीं से कंप्लीट करना होता है। सिलिकॉन Si4, नाइट्रोजन N3, हीलियम He0। अब क्यों? बिकॉज हीलियम जो है वो नोबल गैस है। ठीक है, नोबल गैस है, या फिर आप उसको इनर्ट गैस भी कह सकते हैं। सो उसकी वैलेंसी क्या है? 0 है, क्योंकि उसका आउटर मोस्ट शेल जो है वो कंप्लीटली
फिल्ड होता है, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल उसका कम्प्लीटली फिल्ड होता है, उसको किसी इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए उसकी वैलेंसी 0 है। एंड विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ आवर लेक्चर। आई होप आपको दोनों टॉपिक समझ आ गए होंगे, और आपको जो मैंने प्रैक्टिस करने को कहा है, जो मैंने आपको टेबल्स बताए हैं, इन टेबल्स को आप लोग बाकायदा इनके जो एटम्स हैं उनको ड्रॉ करें और फिर देखें कि उनकी वैलेंसीज इसके इक्वल आती हैं या नहीं आती है। और अपनी जो लर्निंग है वो साथ साथ करते रहें। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।